रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। नमस्कार, हम हैं स्वाति और हम सुनावे जा रहल बानी रउआ लोग के प्रेमचंद जी के लिखल कहानी भोजपुरी में। और आज सबसे पहले हम आपके सुनाएम पूस के रात। हल्कू आके अपना मेहरारू से कहले, सहना आई बा, ले आओ, जौन रुपया रखल बा वो ओकरा के दे दी, केहू तरे गला छूट जाओ हमार। मुन्नी झाड़ू लगावत रहे, पीछे मुड़ के बोललस, 3 गो रुपया बा, दे देबा त कंबल कहाँ से आई? माघ पूस के रात हार में कैसे कटी? ओकरा से कह द फसल पर दे दे, अभी बा ना। हल्कू एक क्षण खातिर के अनिश्चित दशा में खड़ा रहले। पूस सिर पर आ गइल बा, कंबल के बिना हार में रात के उ कोनो विधि सुत नहीं खन सकत। लेकिन सहना मानी ना, घुड़की जमावे लागी, गारी देवे लागी। बाप, जाड़ में मरे के त मरे के, सर से कम बला त टल जाई। इहे कुल सोचत उ अपन भारी भरकम डील लेहले अपन मेहरारू के लगे आ गईले। आ खुशामद करके बोलले, दे देना, गला छूट जाई, कंबल खातिर कोनो दूसर उपाय सोच लिहल जाई। अब मुन्नी ओकरा पास से दूर हट गईली। आ आंख तरेरत बोलली, रहे दी, कर चुकनी आप दूसर उपाय, तनी सुनी त कवन उपाय करब? केहू खैरात में दे दी कंबल? कहा जाने कितना बाकी बा जे कि कोनो विधि चुके वाला नहीं खे। सुनी ना, हम का कहतनी, खेती काहे नहीं खी छोड़ देत? मर मर के एक त काम कर, आ उपज होखे त दे द दूसरा के। चलो छुट्टी भइल, बाकिये चुकावे खातिर के ना हमनी के जन्म भइल बा। पेट खातिर मजूरी कर, ऐसन खेती से बाज आ जाई, कह दे तनी, हमें कहू रुपया देब ना। हल्कू उदास होकर बोलले, तका गारी खाई। अब ए बात पे मुन्नी तड़प के कहली, गाली काहे दी, ओकर रात चलता का? बाकी इहे कहला के साथ साथ मुन्नी के भौं तनी ढीला पड़ गईल। हल्कू के ए वाक्य में जवन कठोर सत्य रहे, उ माना जैसे कि एगो भीषण जंतु के भांति ओकरा के घूरत रहे। मुन्नी जाके आला पे से रुपया निकाल के ले आईली, आ ले आके हल्कू के हाथ पर रख दिली। आ फिर बोलली, सुनी, आप छोड़ दी सब कर खेती। अब मजूरी में सुख से एगो रोटी खाए के तो मिली, केहू के धौंस ना नु रही। अच्छा खेती बा, मजूरी करके ले आवा, आ उहो ओही में झोंक द, आ ओकरा पे धौंस। वाह! हल्कू रुपया ले लिहले, आ ए तरी बाहर जाए लगले जैसे अपन करेजा निकाल के देवे जा रहल होखस। अपन मजूरी से एक एक पैसा काट के 3 रुपया कंबल खातिर बचावले रहले। और आज वो निकले जा रहल बा। एगो एगो डेग आगे बढ़वला के साथ उनकर दिमाग अपन दीनता के भार से दबल जात रहे। पूस के अनहरिया रात रहे। आकाश में तारा सब एकदम ठिठुरल मालूम पड़त रहले। हल्कू अपना खेत के किनारे ऊख के पत्ता के एगो छतरी के नीचे बांस के खटोला पर अपन पुरान गाढ़ के चादर ओढ़ले कापत रहले। खटिया के नीचे उनकर संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू करत रहे। दोनों में से केहू के नींद ना आवत रहे। हल्कू अपन घुटना के गर्दन में चिपकावत कहले, काहे जबरा, जाड़ा लागता? कहले तो रहनी कि घर में पुआर पर लेटल रहो, त का लेवे जाइले ह? अब खो ठंडा, का करी हम? सोचत रहल कि हम एजा हलवा पूरी खाए आ रहल बानी, दौड़ दौड़ के आगे आगे चलत अइला। अब रोआ बैठ के नानी के याद क के। जबरा पड़ल पड़ल दुम हिलौले, आपन कुकू के औरी बढ़ावत चल गईले। तो वही पे हल्कू कहले, अब काल से मत आइए हमरा संगे, ना तो ठंडा हो जाइबा। एगो तो ईरान पछुआ का जानी कहाँ से बर्फ ले आ रहल बिया। उठी, फिर एगो चिल्लम भरी, केहू तरे रात कटो। और का 8 गो चिल्लम तो पी चुकल बानी। इहे खेती का मजा है बाबू। आएगो ई भगवान ऐसे पड़ल बड़े जैसे कि जाड़ा पास आवे आ गर्मी से घबरा करी भाग जास। मोट मोट गद्दा, लिहाफ,
कंबल, मजाल बा जाड़ के गुजर हो जाओ। वाह रे तकदीर के खूबी, मजूरी हम करी आ माजा के वो दूसर लूटे। वाह। हल्कू उठले, गड्ढा में से तनकी सा आग निकालत चिल्लम भर ले। जबरा भी उठ गई। हल्कू चिल्लम पियत कहले, पियब चिल्लम, जाड़ा तक आ जाई, हाँ तनी मन बदल जाई औरी का। जबरा उनका मुंह की ओर प्रेम से छलकत आंख से देखलस तो हल्कू बोलने, ए बेटा आज औरी जाड़ा खा ल, काल से हम एजा पुआल बिछा देब, वही में घुस कर बैठी है, तब ना लागी जाड़ा। जबरा अपना पंजा के उनका घुटना पर रख देहलस आ हल्कू के मुंह के पास अपन मुंह ले आयल। हल्कू के ओकरा गरम सांस के अनुभूति भइल। चिल्लम पी के हल्कू फिर लेट गईले आ निश्चय करके लेटले कि चाहे कुछू हो जाए अब की सुतिए जाए। बकीर अगला ही क्षण में ओकरा हृदय में कंपन होखे लागल। कभी ए करवट लेटत रहे, कभी ओ करवट लेटत रहे। बाकी जाड़ा कोनो पिशाच के भांति ओकरा छाती के दबवले रहे। जब केहू तरे ना रहल गईल त जबरा के उ धीरे से उठौले आ ओकरा सिर के थपथपा के अपना गोद में सुता लेहले। कुत्ता के देह से का जानी कैसन दुर्गंध आवत रहे, बाकी ओकरा के अपना गोद में चिपटावले उ ऐसन सुख के अनुभव करत रहे जे कि महीनों से ओकरा के ना मिलल रहे। जबरा ई समझ गईल रहे कि यह स्वर्ग बा आ हल्कू के पवित्र आत्मा में त उ कुत्ता के प्रति घृणा के गंध तक ना रहे। अपन कोनो अभिन्न मित्र या भाई के भी उ इतना ही तत्परता से गले लगाइत। उ अपना दीनता से आहत ना रहे जे कि आज ओकरा के ए दशा में पहुंचा देले बा। ना, ये अनोखा दोस्ती जैसे कि ओकरा आत्मा के सब द्वार खोल देले रहे आ ओकर एक एक अणु प्रकाश से चमकत रहे। अचानक जबरा कोनो जानवर के आहट पौलस और ई विशेष आत्मीयता ओकरा में एगो नया स्फूर्ति पैदा कर देलस जे हवा के ठंडा झोंका के तुच्छ समझत रहे। उ झपट कर उठल, छपरी से बाहर आके भूखे लागल। हल्कू कई बार ओकरा के चमकार के बुलौलस, लेकिन वो ओकरा पास ना आयल। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ के भूकत रहे आ एक आध बार के अगर आ भी जात रहे तो तुरंत वापस दौड़ जात रहे। कर्तव्य ओकरा हृदय में अरमान के भांति उछलत रहे। 1 घंटा और ही गुजर गईल। रात शीत के हवा से धधकत शुरू हो गईल। हल्कू उठकर बैठ गईले आ दोनों घुटना के छाती से मिलाकर सिर के ओकरा में छिपा लिहले। बाकी ठंडा तब्बो कम ना भइल। ऐसन जान पड़त रहे जैसे कि सारा खून जम गईल बा। धमनियन में खून के जगह बर्फ बह रहल बा। हल्कू झुककर आसमान की तरफ देखले। अभी कितना रात बाकी बा। सप्तऋषि अभी आकाश में आधा भी ना चढ़ल रहले। ऊपर आ जइहन सा तब कहीं जाके सवेरा होई। अभी तब पहर से ऊपर रात बा। हल्कू के खेत से थोड़ा सा ही दूर एगो गोली के टप्पा पर आम के एगो बाग रहे। पतझड़ शुरू हो गई रहे। बाग में पत्तियन के ढेर लागल शुरू हो गए। हल्कू सोचलस चल के पत्ती बटोर ली आ आग जला के खूब तापी। रात के हमके केहू पतई बटोरत देखी त ई समझी कि कोनो भूत ह, का जाने कोनो जानवर ही छिपकर बैठल होके। लेकिन अब तो ए तरह बैठल नहीं जात। हल्कू पास के ही अरहर के खेत में जाके कई गो पौधा उखाड़ लेहले आ एगो झाड़ू बना के हाथ में सुलगत उपला लेहले बगीचा के तरफ चल दिहले। जबरा हल्कू के आवत देखलस, पास आयल और दुम हिलावे लागल। हल्कू कहले, अब त नइखे रहल जाते जबरू, चला बगीचा में पत्ती के बटोर के आग तापल जाओ। टाट हो जाए के तब फिर आकर सुते के। अभी तो बहुत रात बाकी बा। जबरा कूकू करके अपन सहमति प्रकट कैलस और आगे बगीचा के ओर दोनों लोग चल दिहल। बगीचा में खूब अंधेरा छायल रहे और अंधकार में निर्दय पवन पत्ती के कुचलत चलत जात रहे। पेड़ से ओस के बूंद टप टप करके नीचे टपकत रहे। अचानक एगो झोंका मेहंदी के फूल के खुशबू लेहले आयल।
हल्कू कहले, कितना सुंदर महक आवता जबरू, तोहरा नाक में भी सुगंध आ रहल बा का? जबरा के कहीं जमीन पर एगो हड्डी पड़ल मिलल। उ ओकरे के चिचोड़त रहे। हल्कू आग के जमीन पर रख देहले, अब पत्ती बटोरे लगले। तनकिए देर में पतई के ढेर लाग गईल। हाथ एकदम ठिठुरत रहे, नंगा पैर एकदम गलल जात रहे और हल्कू पत्ती के पहाड़ खड़ा करत रहले। यही अलाव में वो ठंडा के जलाकर भस्म कर दीही। हल्कू यही सोचत रहे। थोड़ी ही देर में अलाव जल उठल। ओकर लौ ऊपर वाला पेड़ के पतई के छू छू के भागे लागल। ओह अस्थिर प्रकाश में बगीचा के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होत रहे जैसे ए अथाह अंधेरा में अपना आप के सिरा पर संभले होखे। अंधकार के ओह अनंत सागर में ई प्रकाश एगो नौका के समान हिलत मचलत जान पड़त रहे। हल्कू जबरा से कहले, काहे जबर, अब त ठंडा नइखे न लागत? जब्बर कू कू करे लगले। ऐसे लागल जैसे कहता अब का ठंडा लागते रही, पहले से ये उपाय ना सूझल, ना तो काहे खाती इतना ठंडा खैती जा। जब्बर अपन पूछे लौले। अच्छा आव, ये अलाव के कूद के पार कर, देखा तनी के निकल के जाता। अगर जर गईला बचाऊ तो हम दवाई ना कराइब। जब्बर वो अग्नि राशि के ओर कातर निगाह से देखत रहे। सुनो, मुन्नी से काल कोई मत दिहे, न तो लागी लड़ाई करे। इहे कहत जबरू उछल गईले और अलाव के ऊपर से साफ साफ निकल गईले। हाँ, गोड़ में तनकी लपट लाग गईल, लेकिन ऊ कोनो बात ना रहे। जबरा आग के इर्द गिर्द घूम के वापस ओकरा लगे आके खड़ा हो गईल। हल्कू कहले, ए चला चला, ई ठीक नहीं खे, तनी ऊपर से कूद के आवा। अब जबरू फिर कूदले आ अलाव के ए पार आ गईले। कुल पतई जल चुकल रहे। बगीचा में फिर अंधेरा छा गईल। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी रहे, जेकरा में हवा के झोंका आइला पर थोड़ा सा आग जल उठत रहे, लेकिन एक ही क्षण में फिर वो आग बंद हो जात रहे। हल्कू फिर से चादर ओढ़ लेहले आ गर्म राख के पास बैठल एगो गीत गुनगुनावे लगले। चरना के साराना गही कही के सुनावत बानी गीत में विदेशिया। अब हल्कू के बदन में गर्मी आ गईल रहे, लेकिन जैसे जैसे शीतलहर बढ़त जात रहे ओकरा के आलस दबौले जात रहे। अब जबरा जोर से भूख के खेत की ओर भागल। हल्कू के ऐसे मालूम भइल जैसे कि जानवर के एगो झुंड खेत में आ गइल बा। शायद नील गाय के झुंड रहे। हल्कू के कुदला और दौड़ला के आवाज साफ साफ कान में आवत रहे। फिर ऐसे मालूम भइल जैसे कि वो खेत में चल रहल बाड़ी सा। उन्नी के चबौला के आवाज चर चर सुनाई देवे लागल। हल्कू मने में कहले, ना ना, जबरा के होत केहू जानवर खेत में नहीं आ सकत। नोचिए डाली उता, हमरा के भ्रम हो रहल होई। कहाँ, अब तक कुछ नहीं के सुनाई देत, हमके धोखा भइल होई। अजूर से आवाज लगौलस, जबरा जबरा। जबरा भूकत रह गईल आ ओकरा लगे ना आयल। अब फिर से खेत के चरे जाए के आहट मिलल। अब हल्कू अपना आप के धोखा ना दे सकले। हल्कू के अपना जगह से हिलल जहर के समान लागत रहे। वो ऐसे ही दंदाइल बैठल रह गईले। ए जाड़ा पाला में खेत में जाइल जानवरन के पीछे दौड़ल जिससे असह्य जान पड़ल। वो अपना जगह से ना हिलल और जोर से आवाज लगौले, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठल। जानवर खेत चरत रह गईलन सा। फसल तैयार बा, कितना अच्छा खेती भइल रहे, लेकिन ये दुष्ट जानवर सब खेती के सर्वनाश कर देहले। हल्कू पक्का इरादा करके उठल आ 2-3 कदम चलल, लेकिन एकाएक हवा के ऐसन ठंडा
चुभे वाला बिच्छू के डंक जैसन झोंका आयल कि ऊ फेर बुझत अलाव के पास आकर बैठ गई। अराख के कुरेद के अपन ठंडा देह के गरमावे लागल। जबरा चिचिया के अपन गला फाड़त जात रहे। नील गाय खेत के सफाया करत जात रहे। हल्कू गरम राख के पास शांत बैठल रहे। अकर्मण्यता रस्सी के भांति ओकरा चारों तरफ से हल्कू के जकड़ ले रहे। ओकर राख के पास गर्म जमीन पर उ चादर ओढ़ के सुत गई। सवेरे जब ओकर नींद खुलल तब चारों ओर धूप फैल गई रहे। आ मुन्नी कहत रहली, आज का सुतले रहब, तू एजा आके रम गईला आ ओने सारा खेत चौपट हो गईल बा। हल्कू उठकर कहले, का तू खेत से होकर आ रहल पड़ू? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गईल बा। भला ऐसे केहू सुतेला? तू एजा काहे मड़ई डलले बड़ा? एजा मड़ई डलला से का भइल? हल्कू बहाना कैले, अरे हम मरत मरत बाचल बानी, तहरा अपन खेती के पड़ल बा। पेट में ऐसन दर्द भइल न, ऐसन दर्द भइल कि हम ही जाना तनी। दोनों लोग फिर खेत के डांड पर आ गई। देखल लोग त खेत रौंदल पड़ल रहे। आ जबरा मड़ई के नीचे चित लेटल बा, जैसे कि ओकरा में प्राण ही ना होखे। दोनों लोग खेत के दशा देखत रहे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छा गई, लेकिन हल्कू प्रसन्न रहे। मुन्नी चिंतित होकर कहली, अब तो मजूरिये करके मालगुजारी भरे के पड़ी। हल्कू प्रसन्न मुख से कहले, अच्छा भइल, रात में अब जाड़ा में एजा सुते के तना पड़ी।